वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ करेगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता को हलफनामा पेश करने को कहा था। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने पेश की दलीलें। 5 मई को टल गई थी सुनवाई। अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर बेंच करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता वैधता को दी गई है चुनौती। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन कानून का कर रहे हैं विरोध। प्रोफेसर महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के चलते हुई गिरफ्तारी। प्रोफेसर की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित फेसबुक पोस्ट को लेकर किया था गिरफ्तार। कपिल सिब्बल ने सीजेआई बीआर गवई के समक्ष मामले का किया था उल्लेख। कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की लगाई गुहार। नॉर्थ बंगाल के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी सरकारी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे सीएम। फुलबाड़ी के वीडियोकॉन स्थित ग्राउंड में सरकारी सेवा वितरण कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के लोगों के हाथों में दी जाएगी सरकारी सेवा की सुविधाएं। सीएम का दौरा विकास की गति को बनाए रखने के लिए अहम। लखनऊ में आज बिजली कर्मियों का 72 घंटे का बहिष्कार में यूपीपीसीएल और सहयोगी निगमों के कर्मचारी होंगे शामिल। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध, पुरानी पेंशन की बहाली और दैनिक भत्तों में वृद्धि की मांग को लेकर है ये आंदोलन। निजीकरण को नौकरियों और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ मान रहे हैं कर्मचारी। पिछले साल दिसंबर से जारी है कर्मचारियों का विरोध। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आज इंदौर के राजवाड़ा में होगी बैठक में कई फैसलों पर लगेगी मोहर। जनता के हित में लिए जाएंगे अनेक महत्वपूर्ण फैसले। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम मोहन यादव। कैबिनेट बैठक में इंदौर को मिल सकती है कई बड़ी सौगातें। कैबिनेट बैठक के चलते राजवाड़ा के सामने मौजूद माता अहिल्या की प्रतिमा के आसपास गार्डन को किया गया तैयार। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रिमंडल माता अहिल्या की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। टाटानगर से गुजरने वाली 12 एक्सप्रेस ट्रेनें जिसमें संबलेश्वरी, इतवारी, बिलासपुर और जनशताब्दी शामिल हैं आज से 28 जून तक रहेंगी रद्द। चक्रधरपुर रेल मंडल के गम्हरिया सीनी स्टेशनों के बीच रेल विकास कार्य के लिए लिया गया है ये फैसला। इस दौरान हर दिन 5.5 घंटे का होगा मेगा ब्लॉक जिसमें टीआरटी मशीन से रेल लाइन को किया जाएगा ठीक। 21 से 28 मई तो वहीं 4, 11, 8 और 25 जून को अप लाइन तो 24 और 31 मई के अलावा 7, 14, 21 और 28 जून को डाउन लाइन में रहेगा ब्लॉक। आज एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का होगा पहला लखनऊ दौरा। डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के मुताबिक शाम 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। इसके बाद वो सीधे KNS मेमोरियल अस्पताल जाएंगे। समारोह में हिस्सा लेने के बाद शाम 6 बजे अमौसी एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। वहां से 6:25 पर विशेष विमान से दिल्ली लौटेंगे रक्षा मंत्री। चीन दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीनी विदेश मंत्री वांग ही के साथ भारत पाक संघर्ष और क्षेत्रीय हालात पर करेंगे बातचीत। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से भी कर सकते हैं मुलाकात। तीनों विदेश मंत्री एक 3 पक्षीय बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दक्षिण एशिया में बदली स्थिति के बीच हो रही मुलाकात। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद। आईपीएल 2025 का 62वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। प्लेऑफ की दौर से बाहर हो चुकी हैं दोनों टीमें, लेकिन युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन और भविष्य की राजनीति के लिए अहम होगा ये मुकाबला। MS धोनी चेन्नई की करेंगे कप्तानी जबकि संजू सैमसन के हाथों में राजस्थान की कमान। दिल्ली में मौसम के गर्म रहने की संभावना, लेकिन बारिश की कोई आशंका नहीं। स्टेडियम के आसपास शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेंगे ट्रैफिक प्रतिबंध। फैंस को एक मनोरंजक मैच की उम्मीद। उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रहेगी भीषण गर्मी और लू की स्थिति। तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का अनुमान। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आंधी और हल्की बारिश मुमकिन। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है तापमान, लेकिन रात में हल्की राहत मिलने का जताया जा रहा है अनुमान। कुल मिलाकर देश में गर्मी, बारिश और आंधी का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा।